क्या कभी सोचा है कि ऐसा कोई बिजनेस मॉडल हो सकता है कि जिसमें एक ही बार मेहनत करने के बाद में बार बार पैसा आता रहे, जहां ना स्टॉक रखने की टेंशन हो, ना ही डिलीवरी का झंझट हो और ना ही बार बार नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत पड़े। ये सुनने में भले ही किसी सपने जैसा लगे, लेकिन यही सच है और ये सब संभव होता है डिजिटल प्रोडक्ट के जरिए। आज के दौर में ऑनलाइन कमाई के कई तरीके हैं, लेकिन अगर सबसे स्मार्ट तरीका देखा जाए तो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे एक बार बनाइए और फिर इसे अनगिनत बार बेचा जा सकता है, बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको फिजिकल प्रोडक्ट के झंझट से बचाता है, एक पैसिव इनकम सोर्स बनाने का मौका देता है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल प्रोडक्ट आखिर क्या होता है। अगर आसान भाषा में समझें तो डिजिटल प्रोडक्ट वो चीज़ होते हैं जिन्हें डिजिटल फॉर्मेट में बेचा और डिलीवर किया जाता है। इन्हें ना तो पैक करने की ज़रूरत होती है, ना ही शिपिंग का झंझट होता है और ना ही कोई इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। बस एक बार इसे क्रिएट कर लीजिए और फिर इसे बार बार बेचकर पैसे कमाइए। अब दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसे कौन से डिजिटल प्रोडक्ट हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट की कोई सीमा नहीं होती। इसमें ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल आर्ट, म्यूज़िक, फ़ोटो, टेम्पलेट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर और भी कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब सोचिए, अगर किसी को कोई स्किल्स आती है, जैसे कि अच्छी राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या म्यूज़िक, तो वो अपने स्किल्स को डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में बदल सकता है और उसे दुनिया भर में बेच सकता है। मान लीजिए किसी को डिजाइनिंग आती है, तो वो फ़ोटोशॉप, टेम्पलेट या लोगो डिज़ाइन करके और उन्हें बेच सकता है। किसी को म्यूज़िक बनाना आता है, तो वो रिंगटोन, बैकग्राउंड म्यूज़िक या पॉडकास्ट इंट्रो म्यूज़िक बेच सकता है। अगर किसी को लिखने में महारत हासिल है, तो वो ई बुक लिख सकता है और उन्हें बेचकर कमाई कर सकता है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाए। आज इंटरनेट के ज़माने में डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अमेजॉन, किंडल, उडमी, टीचेबल, शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग हर दिन डिजिटल प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट बना लेने से ही पैसे आना शुरू नहीं हो जाते। असली खेल है मार्केटिंग का। अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि कैसे सही लोगों तक अपने डिजिटल प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहला तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचने की सोच रहा है, तो उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मान लीजिए किसी ने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है, तो वो सोशल मीडिया पर उससे छोटे छोटे वीडियोज़ या कंटेंट शेयर करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके कोर्स के बारे में जानें और उसे खरीदें। दूसरा तरीका है ईमेल मार्केटिंग। अगर कोई व्यक्ति डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है, तो उसके लिए एक ईमेल लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ईमेल के ज़रिए संभावित ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट और ऑफर्स के बारे में बताया जा सकता है, जिससे सेल्स बढ़ सकती है। तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग और एसईओ। अगर कोई व्यक्ति डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसे अपने प्रोडक्ट से जुड़ा एक ब्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए। ब्लॉग पर लिखे गए आर्टिकल गूगल पर रैंक हो सकते हैं और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करे। अब सवाल ये उठता है, क्या डिजिटल प्रोडक्ट बेचना हर किसी के लिए संभव है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको सही प्रोडक्ट और सही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोचकर डिजिटल प्रोडक्ट बनाने लगे कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा, तो ये गलतफहमी होगी। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब कोई डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में सही से सेट हो जाता है, तो वो लाइफ टाइम पैसे कमा सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे एक बार बनाने के बाद में बार बार बेचा जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने एक बार मेहनत करके डिजिटल प्रोडक्ट या गाइड टेम्पलेट बना लिया, तो वो उसे सालों तक बेच सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्वालिटी। अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा नहीं होगा, तो लोग उसे एक बार तो खरीद सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं खरीदेंगे। और आज के ज़माने में रिव्यू और फीडबैक बहुत मायने रखते हैं। अगर लोग किसी डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में अच्छा रिव्यू देंगे, तो उसकी सेल्स कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अगर रिव्यू ख़राब हो, तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उसे ये ध्यान में रखना होगा कि उसका प्रोडक्ट वाकई में उपयोगी हो और लोगों की किसी समस्या का हल करता हो। आज हज़ारों लोग डिजिटल प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमा रहे हैं।
वो ना तो किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, ना ही किसी ऑफिस में बैठकर 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं। वो बस अपनी स्किल्स को डिजिटल प्रोडक्ट में बदल कर बेच रहे हैं और इससे एक शानदार इनकम बना रहे हैं। अब एक सवाल है आपसे, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट बेचने का मौका मिले तो आप कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें। हो सकता है कि आपका जवाब किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए।